मित्रों, पिछले वीडियो में आपने रामायण के बाल कांड के 60वें सर्ग तक सुना था, जिसमें त्रिशंकु की कहानी थी। यही कहानी में अब आगे क्या आता है कि शतानंद विश्वामित्र के साथ आए राम और लक्ष्मण को ये बता रहे हैं कि आगे विश्वामित्र ने क्या कहा, क्या किया। तो विश्वामित्र दक्षिण दिशा से पुष्कर की ओर जाते हैं साधना करने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ राज ऋषि बन पाए थे, वो चाहते थे ब्रह्म ऋषि बन जाएं। जब विश्वामित्र पुष्कर में तपस्या करने लगे, उन्हीं दिनों अयोध्या के महाराजा अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करने लगे थे। ये बालकांड के 61वें सर्ग से कहानी शुरू होती है महाराजा अम्बरीश की। जब अम्बरीश यज्ञ में लगे हुए थे, उस समय इंद्र ने उनके यज्ञ के पशु को चुरा लिया। यज्ञ में पशु क्या कर रहा था? बलि देने के लिए लाया गया था। पशु के खो जाने पर पुरोहित जी ने राजा से कहा, राजन, जो पशु यहाँ लाया गया था वह आपकी दुर्नीति के कारण खो गया है। नरेश्वर, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं करता, उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं। अब इस समय अम्बरीश क्या कहते हैं? पुरोहित अम्बरीश से कहते हैं, इससे पहले कि खोए हुए पशु को लाया जाए, आप ऐसा कीजिए कि उसके प्रतिनिधि स्वरूप किसी पुरुष को खरीद लाओ। पुरुष पशु, यही इस पाप का महान प्रायश्चित है। पुरोहित की इस बात को सुनकर महाबुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ राजा अम्बरीश ने, पुरोहित की यह बात सुनकर अम्बरीश ने हजारों गौओं के मूल पर खरीदने के लिए पुरुष की खोज की। रघुनंदन, ये शतानंद जी कह रहे हैं, विभिन्न देशों, जनपदों, नगरों, वनों तथा पवित्र आश्रमों में खोज करते हुए राजा अम्बरीश भृगुतुंग पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने पत्नी तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए ऋत्विक मुनि का दर्शन किया। अमित कांतिवान एवं मां तेजस्वी राजश्री अम्बरीश ने तपस्या से उद्दीप्त होने वाले महर्षि ऋत्विक को प्रणाम किया और कहा, भृगुनंदन, यदि आप 1,00,000 गोएं लेकर अपने एक पुत्र को पशु बनाने के लिए बेचे तो मैं कृत हो जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर ऋत्विक बोले, नरश्रेष्ठ, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को किसी तरह नहीं बेचूंगा। अंततः फिर वो ऋत्विक जो होते हैं, वो अपने मझले पुत्र शूनशेप को राजा अम्बरीश को बेच देते हैं। शूनशेप को लेकर राजा अम्बरीश पुष्कर क्षेत्र में आते हैं। ये पुष्कर क्षेत्र में आपको पता ही है कि वहाँ पे पहले से विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं, और वहाँ पर आने के बाद भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है शूनशेप, और अपने मामा विश्वामित्र के पास जाकर कहता है कि ऐसे ऐसे मुझे खरीद के लाया गया और मेरी बलि दी जाने वाली है, मैं किस प्रकार इस बलि दिए जाने से अपने आप को बचा सकता हूँ। तब विश्वामित्र बताते हैं कि देखो, जिस समय तुम्हारे को कुछ से बांध दिया जाए तब तुम इंद्र और विष्णु की स्तुति करना। इससे पहले वो विश्वामित्र अपने पुत्रों को कहते हैं कि इस शूनशेप की रक्षा के लिए आप लोग इसका स्थान लो और बलि दो। परंतु विश्वामित्र के जो पुत्र होते हैं, मधुछंद आदि, वो इस बात की अवहेलना कर देते हैं। तब विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आता है कि कमाल है, मेरे बेटों ने मुझे मना कर दिया। तो वो अपने पुत्रों को शाप देकर इस प्रकार शोकार्त शूनशेप निर्विघ्न रक्षा करके उससे इस प्रकार कहा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो ये दारुण एवं रोमांचकारी बात तुमने मुंह से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहोगे। विश्वामित्र ने पहले वशिष्ठ के पुत्रों को भी इसी प्रकार शाप दिया था कि वो इतने 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर रहेंगे और कुत्ते की योनि में रहेंगे। वो उन्होंने शाप इसलिए दिया था क्योंकि त्रिशंकु के लिए जो यज्ञ कर रहे थे विश्वामित्र, उसमें वशिष्ठ के पुत्रों ने आने से इनकार कर दिया था। उसके बाद शूनशेप वहां से चले जाते हैं और राजा अम्बरीश को जाके कहते हैं कि आप दीक्षा लीजिए और अपना यज्ञ आरंभ कीजिए। बंधे हुए मुनिपुत्र शूनशेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र, इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। इंद्र और उपेंद्र, उपेंद्र यहाँ विष्णु के लिए कहा गया है क्योंकि वो इंद्र के छोटे भाई थे। आपको याद होगा पिछली कथा में कश्यप मुनि ने विष्णु से कहा था कि आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें, और तभी वो वामन अवतार लेकर राजा बलि के पास गए थे। तो इंद्र का छोटा भाई यहाँ पर विष्णु को कहा गया है। उस रहस्यमय स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने शूनशेप को दीर्घायु प्रदान की। राजा अम्बरीश भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त कर पाए। इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या की। इसके बाद जब उनकी तपस्या पूरी हो जाती है तो स्नान आदि करने के बाद सारे देवता विश्वामित्र के पास आते हैं और उनके फल की इच्छा देने के लिए वहां प्रस्तुत होते हैं। अब तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए हो।
अब सारे देवता उनको कहते हैं पहले वो राजऋषि हुए थे, अब वो ऋषि हो गए हैं। ये सोचकर विश्वामित्र को फिर धक्का लगता है कि यार इतनी तपस्या 1000 साल की तपस्या की और उसके बावजूद ही मुझे ये सिर्फ ऋषि कह रहे हैं। उनसे ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी पुनः स्वर्ग को चले गए। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ी भारी तपस्या में लग गए। तदंतर बहुत समय व्यतीत होने पर परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई और वहां स्नान की तैयारी करने लगी। उसके रूप और लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। जैसे बादल में बिजली चमकती हो उसी प्रकार वह पुष्कर के जल में शोभा पा रही थी। उसे देखकर विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए। 1000 साल पहले तपस्या की, फिर 1000 साल बाद तपस्या की। इतनी तपस्या करने के बाद भी वो काम के अधीन हो गए। इससे पता लगता है कि ब्रह्मा जी ने जो कहा था कि अभी तुम ऋषि ही हुए हो, वो सिद्ध होती है ये बात। और वो मेनका से बोले, अप्सरा तेरा स्वागत है, तू मेरे इस आश्रम में निवास कर। मैं काम से मोहित हो रहा हूँ, मुझ पर कृपा कर। बताओ, कंट्रोल ही नहीं है अपने ऊपर। लड़की देखी और आशिक। उनके ऐसा कहने पर सुंदर कटी प्रदेश वाली मेनका वहां निवास करने लगी। इस प्रकार तपस्या का बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्र के पास स्वयं उपस्थित हो गया। मेनका को विश्वामित्र के इस सौम्य आश्रम पर रहते हुए 10 वर्ष बड़े सुख से बीते। रघुनंदन, इतना समय बीत जाने पर महामुनि विश्वामित्र लज्जित से हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। मुनि के मन में रोषपूर्वक यह विचार उत्पन्न हो कि यह सब देवताओं की करतूत है। उन्होंने हमारी तपस्या का अपहरण करने के लिए यह महान प्रयास किया है। तो मेनका के वहां पर आ जाने से उनकी तपस्या खंडित होती है और बहुत उन्हें शर्म आती है कि ये क्या किया मैंने, मेरी सारी तपस्या निष्फल हो गई और मैं काम से पीड़ित हो गया। ऐसा विचार कर मुनिवर विश्वामित्र लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप से दुखित हो गए। उस समय मेनका अप्सरा भयभीत हो थर थर कांपती हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी ओर देखकर कुशिक नंदन विश्वामित्र ने मधुर वचनों द्वारा उसे विदा कर दिया और स्वयं वे उत्तर पर्वत यानी हिमवान पर चले गए। वहां उन महायशस्वी मुनि ने निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय ले कामदेव को जीतने के लिए कौशिकी तट पर जाकर दुर्जय तपस्या आरंभ की। वहां उत्तर पर्वत पर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या में लगे हुए विश्वामित्र से देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवता बार बार भयभीत हो जाते थे यदि कोई तपस्या कर रहा होता था। पता नहीं किस बात का भय था। सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर सलाह करने लगे, ये कौशिक नंदन विश्वामित्र महर्षि की पदवी प्राप्त करें, यही इनके लिए उत्तम बात होगी। देवताओं की बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी तपोधन विश्वामित्र के पास जा मधुर वाणी में बोले, महर्षि तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर विश्वामित्र हाथ जोड़ उनसे बोले, यदि अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के फल से मुझे आप ब्रह्मर्षि का पद प्रदान करें तो मैं अपने को जितेंद्रिय समझूंगा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, मुनि श्रेष्ठ, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए हो, इसके लिए और प्रयत्न करो। ऐसा कहकर वे स्वर्गलोक चले गए। विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया, यार ये क्या हुआ, मैंने इतने सालों तक तपस्या की और अभी तक ये मुझे ब्रह्म ऋषि नहीं मानते हैं। अब उसके बाद देखिए एक षड्यंत्र करते हैं देवता। फिर वो दोबारा जब तपस्या करने बैठ जाते हैं तो मरुतगणों के सहित इंद्र जो है रंभा के पास जाते हैं और रंभा से कहते हैं तुम्हारे लिए काम है, आप जाकर जरा विश्वामित्र को अपने रूप रंग में फंसाओ और उसकी तपस्या भंग करो। वो कहती है कि भाई मुझे तो बहुत डर लगता है इससे, विश्वामित्र से, ये क्रोधी हैं बहुत। तो वो कहते हैं, भद्र तू अपने परम कांतिमान रूप को हाव भाव आदि विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि को तपस्या से विचलित कर दे। देवराज का यह वचन सुनकर उस मधुर मुस्कान वाली सुंदरी अप्सरा ने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्र को लुभाना आरंभ कर दिया। विश्वामित्र ने मीठी बोली बोलने वाली कोकिल की मधुर काकली सुनी। उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर जब उस ओर दृष्टिपात किया तब सामने रंभा खड़ी थी। अब रंभा को देखकर इस बार अब उनको काम नहीं जागृत होता और वो कहते हैं, दुर्भगे रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे लुभाती है। अतः इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी। रंभे, शाप का समय पूरा हो जाने के बाद एक महान तेजस्वी तपोबल संपन्न ब्राह्मण मेरे क्रोध से कलुषित तेरा उद्धार करेंगे। और ये ब्राह्मण कौन होंगे? वशिष्ठ। ऐसा कहकर मां तेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध न रोक सकने कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। अब काम से तो ये वो पीड़ित नहीं हुए थे, परंतु क्रोध से तो पीड़ित हो गए थे। तो उनकी जो तपस्या में ये बाधा आई थी रंभा के कारण,
इसके कारण उन्हें फिर परेशानी होने वाली है ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त करने के लिए। मुनि के उस महाशाप से रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई। ये बड़ी अच्छी टेक्निक है, किसी को शाप दिया पत्थर बना दिया, कुत्ता बना दिया। ये पता नहीं इतना बल कहाँ से आता है इन लोगों में। क्रोध से तपस्या का क्षय हो गया और इंद्रियां अभी तक काबू में न आ सकी। यह विचार कर उन महातेजस्वी मुनि के चित्त को शांति नहीं मिलती थी। तपस्या का अपहरण हो जाने पर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अब से ना तो क्रोध करूंगा और ना किसी भी अवस्था में मुंह से कुछ बोलूंगा, अथवा 100 वर्षों तक मैं श्वास भी न लूंगा। इंद्रियों को जीतकर इस शरीर को सुखा डालूंगा। जब तक अपनी तपस्या से उपार्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्राप्त न होगा, तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाए, मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूंगा और सांस तक ना लूंगा। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे। ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र ने पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी संसार में कहीं तुलना नहीं थी। शतानंद कहते हैं, रघुनंदन 1 सहस्त्र वर्षों तक परम उत्तम मौन व्रत धारण करके वे परम दुष्कर तपस्या में लगे रहे। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर वे महामुनि काष्ठ की भांति निश्चेष्ट बने रहे। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया। 1000 वर्षों तक तपस्या, बिना खाए पिए, बिना सांस लिए कोई व्यक्ति क्या इस प्रकार जीवित रह सकता है? अब सारे देवता सोचते हैं कि विश्वामित्र के तेज से सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई है। ये महाकांतिमान मुनि अग्नि स्वरूप हो रहे हैं। देव, ये ब्रह्मा जी के लिए कह रहे हैं वो महामुनि विश्वामित्र जब तक जगत के विनाश का विचार नहीं करते तब तक ही इन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए। जैसे पूर्व काल में प्रलय कालिक अग्नि ने संपूर्ण त्रिलोकी को दग्ध कर डाला था, उसी प्रकार ये भी सबको जलाकर भस्म कर देंगे। यदि ये देवताओं का राज्य प्राप्त करना चाहें तो वह भी उन्हें दे दिया जाए। इनके मन में जो भी अभिलाषा हो उसे पूर्ण कर दिया जाए। तदंतर ब्रह्मा आदि सब देवता महात्मा विश्वामित्र के पास जाकर मधुर वाणी में बोले, ब्रह्मर्षि, तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए। कुशिक नंदन, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर ब्राह्मणत्व प्राप्त करने की बात हुई है। आपको मालूम होगा विश्वामित्र एक क्षत्रिय हुआ करते थे, राजा होते थे। जो लोग ये कहते हैं कि वर्ण परिवर्तित नहीं होता, क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं बन सकता, परंतु यहाँ दिखाई दे रहा है कि क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता है। परंतु मतंग मुनि की एक कहानी है जिसमें वो चांडाल के पुत्र होते हैं और वो भी ऐसे ही बहुत तपस्या करते हैं और बार बार इंद्र उनको आके कहते हैं, क्योंकि तुम चांडाल के पुत्र हो तो तुम कभी भी ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु शूद्र के लिए इतना कठिन शब्द, और यहाँ पर क्षत्रिय को ब्राह्मणत्व मिल रहा है। हालांकि इसको भी विश्वामित्र को भी बहुत तपस्या के बाद ये मिल रहा है। ब्राह्मण मनुष्यगणों सहित मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। 100 में तुम मंगल के भागी बनो और तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ सुखपूर्वक जाओ। पिता में ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं को प्रणाम किया। तब देवताओं ने मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि को प्रसन्न किया। इसके बाद वशिष्ठ ने एवमस्तु यानी ये कहकर कि मैं अब विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि मानता हूँ और उनके साथ मित्रता कर लेने की बात करते हैं। वो कहते हैं, मुने तुम ब्रह्म ऋषि हो गए और इसमें संदेह नहीं है, तुम्हारा सब ब्राह्मणोचित संस्कार संपन्न हो गया है। ऐसा कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे लौट गए। ये सारी कहानी सुनाकर शतानंद राम और लक्ष्मण को लेकर चल देते हैं और वहाँ पर मिथिलापति विधेयराज जनक ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से यह कहा कि भाई ये जो आप आए हैं इसका उद्देश्य क्या है। तब वो बताते हैं कि महाराज दशरथ के दोनों पुत्र विश्व विख्यात क्षत्रिय वीर हैं। आपके यहाँ जो यह श्रेष्ठ धनुष रखा है उसे देखने की इच्छा रखते हैं। आपका कल्याण हो, वह धनुष इन्हें दिखा दीजिए, इससे इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से संतुष्ट हो इच्छानुसार अपनी राजधानी को लौट जाएंगे। 66वें सर्ग तक ये कहानी होती है शुरू। 65वां सर्ग पूरा हो चुका है। 66वें सर्ग में अब आप देखेंगे कि राजा जनक राम और लक्ष्मण को वो धनुष दिखाते हैं। इससे आपको पता लगेगा जब वो धनुष दिखाते हैं तो क्या वहाँ और भी राजा थे, क्या वो बारी बारी से आके उसी प्रकार धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं जैसे कि टीवी सीरियल में आपने देखा होगा।
और किसी किताब में देखा होगा, रामलीला में देखा होगा कि बारी बारी से राजा आते हैं, धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, परंतु कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाता। क्या ऐसा ही दरबार था? इन्हीं सब राजाओं के बीच में से श्री राम ने धनुष उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया था। इस बात को सत्य जानने के लिए अगली वीडियो का इंतजार कीजिए और आप देखेंगे कि क्या सच में सीता का स्वयंवर हुआ था। तब तक के लिए नमस्कार।